कब्र के अज़ाब के हवाले से कुरान शरीफ में एक रेफरेंस या एक आयत भी नहीं है। हालांकि कुरान में कई तरह के अज़ाब का जिक्र है, लेकिन कब्र के अज़ाब का जिक्र नहीं है। इस पर मैं तफसीली वीडियो कर चुका हूँ, लेकिन मुख्तसरन कब्र के अज़ाब के हवाले से जो बातें की जाती हैं, जैसे कि कब्र तंग हो जाएगी, पसली पे पसली चढ़ जाएगी, सांप बिच्छू आके डसेंगे, इन सारी बातों में अगर आप देखें तो तख्ता मश्क हमारा ये हैवानी जिस्म है, हमारे हैवानी जिस्म को सज़ा मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मरने के बाद के अजाब का जिक्र जो कुरान शरीफ करता है, इसका ताल्लुक जिस्मानी तकलीफ से नहीं है, बल्कि उस रूह से, उस ज़ात से, उस खुदी से है जो हमारे जिस्म के अंदर है। ये हमारी ज़ात है, हमारी खुदी है, हमारी रूह है जो जन्नत में जाएगी, और इस तरह सिलसिला हयात में वो बुलंद होती चली जाएगी। और मरने के बाद की जहन्नुम में भी हमारी रूह नहीं जाना है, और वहाँ पछतावा इसका मुकद्दर बन जाएगा। इस जिस्म की मौत के बाद इसको कब्र में उतार देना चाहिए, ताकि इस जिस्म की बेहुर्मती ना हो, क्योंकि कुछ देर में इसकी डिकम्पोजिशन का अमल शुरू हो जाएगा और इस तरीके से वो ज़मीन में दोबारा मिलना शुरू हो जाएगा।